हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में कराऊंगी। आप सभी को पता है कि हमारी 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, साथ ही साथ कुछ पार्टियां हैं जो हमारी राज्यों में होती हैं जिन्हें हम क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। और आप सभी को पता ही है कि किस तरह से राष्ट्रीय पार्टियां बनती हैं और साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां बनती हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे क्षेत्रीय पार्टी की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वह है आपकी तेलुगु देशम पार्टी। तो यह दल आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है। यानी अगर हम इस दल की बात करें तो यह दल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, और इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल में। और अगर हम बात करें कि जब कांग्रेस ज़्यादा पावरफुल थी, तब राज्यों में इस पार्टी ने कांग्रेस को उस टाइम पीरियड में बहुत टक्कर दी। तो तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता एन.टी. रामाराव के नेतृत्व में इस पार्टी का जनन कब हुआ? 1982 में। तो 1982 में यह पार्टी बनी। तो इसने सबसे पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भाग लिया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कभी कोई फिल्म स्टार होता है तो उसके नेतृत्व में जब कोई पार्टी बनती है तो वो बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग होते हैं उस अभिनेता को ऑलरेडी जानते हैं। और यह पार्टी, इसका जो मेन पर्पस था वो यह था कि किसी तरह से भी हिंदी लैंग्वेज को पूरे राज्य में प्रसारित ना होने देना, उसको राजभाषा का दर्जा ना देना। तो अब हम बात करें कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन्हें 2/3 से भी अधिक स्थान प्राप्त हुए और एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिर इन्होंने भारत देशम एक दल का गठन किया और भारत में चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो सके। 1984 के लोकसभा चुनावों में यह दल सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में लोकसभा में आया। तो कई बार ये क्वेश्चंस भी जब एसएससी के कंपटीशन या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के कंपटीशन होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि जब 1984 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें जो विपक्षी पार्टी थी वो कौन सी थी? तो आप बता सकते हैं जो तेलुगु देशम पार्टी है वो विपक्षी दल था। तो इस दल को लोकसभा में 28 सीटें मिली। मार्च 1985 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस दल को 202 स्थान मिले। लेकिन जब नवंबर 89 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में इस दल को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसे 81 ही स्थान मिले। तो आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव कौन से होते हैं और लोकसभा के चुनाव कौन से होते हैं। जो आपके एमएलएस के चुनाव होते हैं वो आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, और साथ ही जो आपके एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब के चुनाव होते हैं सांसद के, तो वह आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं। जब 9वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ तो इस दल को केवल 2 ही स्थान ही मिले थे और 10वीं लोकसभा में भी इसकी स्थिति अच्छी नहीं रही। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आपको यह बताना है कि इस टाइम जो हमारी लोकसभा है वह कौन सी है। आपको ये कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताना है। तो आप देख सकते हो कि जब नवंबर और दिसंबर 1994 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इस दल ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और एन.टी. रामाराव के नेतृत्व में राज्यों में दोबारा यही सरकार बन गई। तो 1995 में जब बात करें तेलुगु देशम, वह पार्टी टूट गई और इस दल से पृथक हुए गुट के नेता चंद्रबाबू नायडू को रामाराव के स्थान पर पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया।
आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी कोई पार्टी होती है तो उसके अंदर अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। जब अलग अलग विचारों के लोग होते हैं तो सत्ता में रहते हुए जब उनकी नहीं चल पाती, एक पार्टी में उनके मत नहीं मिलते, तो वह आपस में ही एक पार्टी के अंदर ही एक विभाजन कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसके कारण से वो पार्टी टूट जाती है। तो एनटी रामाराव का 17 जनवरी 1996 को निधन हो गया। तो एनटी रामाराव जब डेथ हो गई तो उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी पार्वती, उनको नई अध्यक्ष चुना गया। तो आप सभी को इसका एक एक पॉइंट याद रखना है कि यह पार्टी कब सत्ता में आई, फिर इस पार्टी का मेन मोटिव क्या था, और इस पार्टी के अध्यक्ष क्या थे, और कौन कौन सी ये आपकी जब लोकसभा आई तो उसमें इस पार्टी को क्या नंबर मिले। और लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वह अलग अलग होते हैं। अगर आप इस पे भी मुझे चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बताना। तो अगर हम 12वीं लोकसभा की बात करें तब नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी को 12 सीट प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तेलुगु देशम पार्टी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई थी। जब 2 पार्ट में डिवाइडेड हुई थी तो चंद्रबाबू नायडू रामाराव के स्थान पे अध्यक्ष बन गए थे, तो उन्हें 12 सीटें प्राप्त हुई और सरकार के गठन में तेलुगु देशम को एक सहयोगी दल के रूप में शामिल कर लिया गया। और जब 1999 ईस्वी में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। तो इन चुनावों में तेलुगु देशम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा। मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और इन्हें विधानसभा चुनाव में 294 में से 180 सीटें मिली और फिर दोबारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। कहाँ की? विधानसभा की। तो लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी को 29 सीटें प्राप्त हुई और इसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन किया। तो अगर हम बात करें 2004 की बात, तो यह पार्टी के लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहा। विधानसभा से पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई और उसे केवल 294 में से 47 सीटें ही मिली। और 14वीं लोकसभा की बात करें तो उसे सिर्फ 5 स्थान प्राप्त हुए। और 2009 में जब चुनाव हुए लोकसभा के तो केवल इन्हें 6 सीटें प्राप्त हुई। तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करके राज्य में सरकार का गठन किया। आप सभी को पता है कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर 14 से लेकर आपकी 19 तक बीजेपी और 19 से अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। तो आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। साथ ही एक और पार्टी है जो डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, यह भी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस।